नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज 20 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह आपके एग्जाम के लिए प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे मैं ये मानता हूँ कि चाहे आपका ये नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में छपेंगे, लेकिन 10 में से 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में छपने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो आपको क्या करना है, उनको तो 3 को तो रट लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है। बाकी से क्या होगा, बाकी से आपके नॉलेज गेन होगा। भैया नॉलेज गेन होगा। मान लो कोई क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आया तो वो आपका नॉलेज के तहत आप आंसर लगा सकते हो। और करंट अफेयर्स मैंने कहा है सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखेगी आपके, ये ध्यान रखें। चलिए मित्रों, आज वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। जिसने ये वीडियो डेली देख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ 1 महीना हमारा या आज 1 महीना हो जाएगा इस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स में पढ़ाने के लिए। तो इस 1 महीने में मैं चाहता हूँ जो व्यक्ति 21 सितंबर से जुड़ रहा है मेरे साथ, उम्मीद करता हूँ उसकी नॉलेज में बहुत अच्छी गेन हुआ होगा, उसमें नॉलेज का संग्रहण उसके पास हुआ होगा। जो 21 अक्टूबर से देख रहा है उसको 21 सितंबर से जो इस वीडियो को देख रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हाँ भाई मैं देख रहा हूँ 21 सितंबर से और मेरा इसमें से कुछ तो कुछ फायदा हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में आप भी ऐसा दिन आएगा जिसमें आप भी ने 1 महीना पूरा कर लिया होगा। मानता हूँ कि आपको डेली वीडियो देखना है। और जो आज इस चैनल से नए जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ वो क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मित्रों, आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट लगा लें सारे लोग इस क्वेश्चन पर। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग कहाँ स्थापित किया गया? ध्यान से पढ़ें। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग, यानी शिप रिसाइकलिंग क्या होता है दोस्तों? किसी शिप का, मान लो कोई शिप है या कोई जहाज है जो क्या हुआ है अपने कार्यक्रम से क्या हो जाए, यदि रिटायर हो जाए तो उसके बाद उसका जो भी पूरा लोहा रहता है या जो भी उसमें मटेरियल रहता है उसको तोड़ फोड़ के फिर दोबारा यूज लेने के लिए जो एक स्थान होता है जिसे शिप रिसाइकलिंग स्थान कहते हैं। उम्मीद करता हूँ शिप रिसाइकलिंग आपको समझ आया होगा। तो नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। दूसरा, या नोट करके लिखें, ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग ये नौवहन महानिदेशालय का स्थान लेगा। नोट करें, ये किसका स्थान लेगा? यानी इससे पहले इसकी जैसी संस्था कौन थी? नौवहन महानिदेशालय, उसका स्थान कौन ले लेगा? नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग। अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था अलंग से जुड़ा हुआ। दोस्तों अलंग गुजरात से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करवाया था मैंने। अलंग, मैंने उस टाइम भी कहा था ये क्वेश्चन नोट करके रखें। अलंग में विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग स्थान है भैया। विश्व का सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग स्थान कहाँ है? तो अलंग गुजरात में ये विश्व का सबसे बड़ा है। और नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग गांधीनगर गुजरात में स्थित की जाएगी। चलिए गुजरात की बात आई है तो गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर ही है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात से और क्वेश्चन मैं बताऊं आपको तो लिखें, महिला उत्कृष्ट योजना। महिला उत्कृष्ट योजना कहाँ शुरू की गई है भैया? महिला उत्कृष्ट योजना गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात से एक क्वेश्चन सीधा स्टैटिक जीके में आता है कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला भारत का राज्य कौन सा है? सर्वाधिक तटीय सीमा वाला भारत का राज्य है भैया गुजरात। यदि विश्व में पूछे कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है तो आपका आंसर कनाडा होना चाहिए। एक और क्वेश्चन नोट करें, उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख के नोट करें कि भारत में खिलौना संग्रहालय कहाँ स्थित किया जाएगा? तो अहमदाबाद में। खिलौना संग्रहालय कहाँ स्थित किया जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद में किया जाएगा। यहाँ ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे भैया। अहमदाबाद और जयपुर 2 ऐसे शहर हैं भारत के जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है। 2 ही शहर हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल है, वो है अहमदाबाद और जयपुर। जयपुर तो इस साल 2019 में ही शामिल हुआ है। दोस्तों सारे लोग इस क्वेश्चन को, खास तौर पर जो राजस्थान वाले हैं, नोट कर ले, फरवरी 2019 में लगभग ये भारत यूनेस्को की साइट में सम्मिलित हुआ था। सारे लोग कमेंट इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए मित्रों सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, देखें यदि यहाँ ग्रामीण नहीं आता तो आंसर आपका 8 मार्च हो जाता भैया। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में बीच में क्या डाल दिया? ग्रामीण डाल दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए 15 अक्टूबर को जो जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप लिखें। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है।
15 अक्टूबर को ही हमारे माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का क्या है, जन्म दिवस भी है। और एक नोट कर लें, यहाँ नोट करके लिखें, मैंने करवाया नहीं है ये क्वेश्चन, नोट करें, 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय नवाचार दिवस मनाया जाता है। सारे लोग नोट करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, राष्ट्रीय नवाचार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बात भी आपको कब अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। चलिए ऑप्शन के बारे में बताऊं तो 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो बताएं राष्ट्रीय बालिका दिवस, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो आज जुड़ा है वो लिखें, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए 7 अक्टूबर भैया विश्व कपास दिवस, विश्व कॉटन दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूजन ना रखें अपने आप में। चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, प्रत्येक बात मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ आ रही होगी। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण जो महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन मनाता है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए मित्रों, इस क्वेश्चन पे सारे लोग लगा लेंगे स्टार और लास्ट में लगा देंगे डायमंड, लगा लेंगे इस पे हीरा की हीरा लगा लो, इस पे हीरो मोतियों से जड़ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि प्रबल संभावना रहेगी आपके एग्जाम में आने के लिए। चलिए मित्रों, क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। हाल ही में आसन वेटलैंड को रामसर वेटलैंड बनाया गया है, ये कहां स्थित है? तो हाल ही में आसन वेटलैंड को रामसर साइट में या रामसर वेटलैंड बनाया गया है, ये कहां स्थित है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लें सारे लोग, मैं साफ बता रहा हूं। रामसर साइट में ये उत्तराखंड में है भैया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है आसन वेटलैंड। अब बात आई है रामसर वेटलैंड की, इनका ध्यानपूर्वक पढ़ लें सारे लोग। क्वेश्चन में रामसर साइट में इस बार क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी, क्यों रहेगी आपको मैं बताता हूं, चलेगा। रामसर वेटलैंड का भैया हुआ क्या, 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में क्या हुआ, जो आर्द्र भूमियां हैं उनके लिए एक विशेष सम्मेलन किया गया जिसे रामसर साइट ही बोल देते हैं। यानी ऐसे आदि भूमियां जो लगती है कि भैया इन्हें रामसर साइट में सम्मिलित करना चाहिए, वो रामसर साइट में सम्मिलित कर दी जाती है। और ये कहाँ हुआ था, 2 फरवरी 1971 रामसर ईरान में ये सम्मेलन हुआ था। देखिए ये बात तो आपको समझ आई। अब भारत से जोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारत में ये जो आसन वेटलैंड है, ये भारत की 38वीं, ये पक्का बात नोट कर लें, 38वीं रामसर साइट है। सारे लोग नोट करेंगे, ये भारत की 38वीं रामसर साइट है। अब मैं इस 38 तक आने के लिए कुछ बीच में बताना चाह रहा हूं, वो सारे लोग नोट कर लें अपने अपने नोटबुक में। होता क्या है कि 2019 तक भारत में 2018 तक भारत में 26 रामसर साइट थी। कितनी थी? 26 साइट। फिर एक मिला भैया 27वीं, उसका नाम लिखे 27वीं रामसर साइट सुंदरवन डेल्टा। 27वीं रामसर साइट लिखेंगे सारे लोग सुंदरवन डेल्टा। अब कितनी साइट होगी भैया? 27, और 27वीं कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा। फिर क्या हुआ, आई 2019 में भारत में 10 रामसर साइट को और मिला दिया गया। यानी 2019 में 10 रामसर साइट को और मिला दिया गया। तो अब कितनी रामसर साइट होगी? 27 + 10 = 37, यानी 37 रामसर साइट भारत में हो चुकी है। कब? 2019 तक। अब बात आई अक्टूबर 2020 में, और अक्टूबर 2020 में भारत की 38वीं रामसर साइट किसे बना दिया गया? आसन वेटलैंड को, जो कि देहरादून कहां पे है भैया? उत्तराखंड में है। अब इससे क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की पहली कौन सी रामसर साइट थी? तो नोट करेंगे 1981 में चिल्का झील तथा केवला देव जो पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में भरतपुर में, उसे 1981 में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। 2 को किया गया, चिल्का झील और केवला देव। यदि क्वेश्चन में ऐसे एक ही ऑप्शन में दे रखा हो तो चिल्का झील आपका आंसर होना चाहिए, तो दोनों को याद रखें। फिर अभी कितने हो गई? 38 हो गई, तो 38वीं मैंने बता दी। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, तो मैंने कहा ना 27वीं जो रामसर साइट मिली थी भैया, कौन सी? सुंदरवन डेल्टा। ये भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है और सर्वाधिक रामसर साइट, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी आपके एग्जाम में। सारे लोग नीचे 2-3 स्टार लगा के लिखेंगे। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है, और वो कितनी है? 7 रामसर साइट है। सारे लोग ये बात नोट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में 7 रामसर साइट है, जिसमें से 6 2019 में मिलाई गई थी। सारी बातें उम्मीद करता हूं रामसर साइट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे आपको समझ आ रहे होंगे। सारे के सारी बातें मैंने चाहा तो आपने नोट कर लिया होगा, ये उम्मीद करता हूं। जिसको सिलेक्शन चाहिए वो जरूर नोट कर लेगा, जिसको नहीं चाहिए उसको मैं बोलता ही नहीं हूं, कभी नहीं बोलता। चलिए मित्रों, चौथा क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का
अध्यक्ष किसी देश को बनाया गया, हुआ क्या अभी हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में फिर पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष भारत को बना दिया गया। किस देश को बना दिया गया? भारत को बना दिया गया। इसका उपाध्यक्ष भी नोट करें, फ्रांस को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया, ये भी बात आप नोट कर लें। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अध्यक्ष भारत को बनाया गया, जबकि इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रांस को बनाया गया। ये दो बातें आप नोट कर लें। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? सारे लोग नोट कर लेंगे, गुरुग्राम हरियाणा में। एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। अब ये बनाया क्यों गया? कि ये बनाया गया कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके मध्य के जो देश हैं उनमें क्या होता है, ज्यादातर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इनके बीच सूर्य का तापमान ज्यादा होता है। उसको यूटिलाइज करने के लिए या सौर जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन किया गया। इससे एक क्वेश्चन और नोट कर लें आप, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में वर्तमान में 81 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 81 सदस्य, 81 मेंबर है दोस्तों। सारी बातें मैंने आपको बता दी है, सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आई होंगी और आपने नोट भी कर ली होगी। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लगा ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डे एंड जो निधन वाला क्वेश्चन है भैया, इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो ये भानु उथैया भी नाम जरूर, प्रबल संभावना रहेगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए, भानु उथैया का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इनको 1982, कब डेट याद रखें, 1982 में गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम यानी ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड दिया। पुनः ना लाइन बोल रहा हूं मैं, 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे इस लाइन में। 1982 में गांधी फिल्म के लिए भानु उथैया को कॉस्ट्यूम डिजाइनर यानी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड दिया गया और ये ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। ये भी बात आप नोट कर ले, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। इनका निधन किस कारण हुआ है भैया? ब्रेन ट्यूमर की वजह से 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। या मैंने 1982 आगे गांधी फिल्म बोला था। गांधी फिल्म का वो जो डायरेक्टर है उसका नाम जरूर याद रखे, रिचर्ड एटनबरो। ये नाम जरूर नोट कर ले, क्योंकि सीधा सीधा पूछ लेगा गांधी फिल्म का डायरेक्टर कौन है। तो रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म का क्या है? डायरेक्टर है। ये भी बात आप नोट कर लें। और ये कौन थी? कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलिए मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में मिशन शक्ति किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? मिशन शक्ति भैया उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। मिशन शक्ति है क्या जानते हैं? मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ये है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। अभी क्या चल रहे हैं भैया? नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र चल रहे हैं तो ये 9 दिनों तक ये मिशन चलेगा। 9 दिनों को तक ये क्या चलेगा? मिशन चलेगा। और इसमें महिलाओं को क्या किया जाएगा? जागरूक किया जाएगा। यानी मिशन शक्ति में 9 दिनों तक चलेगा, इसमें महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ये है मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया। अब उत्तर प्रदेश के बारे में आज मैं बता रहा हूं, सारी चीजें आज नोट कर लें। आगे से यदि मैं पूछूं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। सारे लोग हेडिंग लगाएंगे उत्तर प्रदेश और सारी बातें लिखेंगे। पहली बात रहे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। वहां की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, जिन्हें मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो लालजी टंडन जो राज्यपाल थे उनका निधन हो चुका है। लालजी टंडन नाम नोट कर ले। लालजी टंडन कहां के राज्यपाल थे जब निधन हुआ? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ये बात आप जरूर नोट कर ले। तो अपन बात यूपी की थी, तो भैया यूपी से अभी कौन सा क्वेश्चन? छतरी योजना। छतरी योजना कहां चलाएगी? यूपी से। मैंने एक पढ़ाया था ऑपरेशन दुराचारी, किससे संबंधित था भैया? यदि महिलाओं के साथ रेप होता है तो जो रेपिस्ट है उनका क्या पोस्टर लगाया जाएगा चौराहे पर, इससे संबंधित है ऑपरेशन दुराचारी। चलेगा, ऑपरेशन दुराचारी, छतरी योजना। एक और क्वेश्चन बनाया था कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहां बनेगी? तो उत्तर प्रदेश में बनेगी। कुशीनगर एयरपोर्ट, अभी क्वेश्चन छपा था भैया, किसमें? ये एसएससी सीटीएसएल में। कुशीनगर एयरपोर्ट कहां स्थित है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट कहां है? यूपी में है भैया। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है भैया? यूपी में है। ये बात भी आप नोट कर लेनी है। एक दो और बात लिखे, मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन है? ये बात आप जरूर नोट करें, क्योंकि इतने दिन पहले, इस लॉकडाउन से पहले मानूं तो मनरेगा में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य था भैया राजस्थान। लेकिन इसके बाद अभी वर्तमान में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? यूपी बन गया है। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लिखे, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां स्थित होगा?
भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र? नोट कर ले, गोरखपुर में होगा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र। भैया उत्तर प्रदेश के बारे में सारा निचोड़ मैंने दे दिया आपको। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको नोट कर ली होगी आपने, और यदि कोई छूट गया है तो भैया आप भी तो कर देना कमेंट, जिससे कि या हो सकता है मेरी माइंड से क्लिक नहीं हो रहा हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए मित्रों, 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा शिजियांग क्षेत्र किस देश में स्थित है? क्यों चर्चा में रहा, बाद में बात करते हैं। शिजियांग क्षेत्र के बारे में आते हैं। ये किस देश में है? तो चीन में है भैया, चाइना में। हुआ क्या, चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में बताता हूँ। सीधा सीधा एक क्वेश्चन आता है शिजियांग क्षेत्र के बारे में। यहाँ कौन सी जाति निवास करती है? तो उइगर मुसलमान। नोट करें सारे लोग, उइगर मुसलमान, ये बात नोट कर लें। सीधी सीधी क्वेश्चन स्ट्रेटेजी में पूछेंगे कि उइगर मुसलमान का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र है? तो शिजियांग क्षेत्र। अभी हाल ही में क्या होता है कि यहाँ उइगर मुसलमान है, इन पर बहुत सारे क्या किया जाते हैं भैया, अत्याचार किया जा रहे हैं। क्या किया जा रहे हैं? अत्याचार किया जा रहे हैं। उइगर मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनका सर कलम किया जा रहा है। इसके कारण ये चर्चा में रहा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है रॉबर्ट ओब्रायन, उन्होंने ये जानकारी दी है कि भैया उइगर जो मुसलमान है उन पर बहुत सारे अत्याचार कर रहा है चीन। इसके कारण ये चर्चा में रहा। दूसरी बात, यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी भैया, यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि शिजियांग क्षेत्र के 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमान कैद है। भैया बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसके कारण आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आपके क्वेश्चन क्या आएगा, शिजियांग क्षेत्र किस देश में है? चाइना में है भैया, चाइना में है। दूसरा नोट करें, यहाँ की मुसलमान, उइगर मुसलमान नोट कर ले, ये बात जरूर। उससे ज्यादा प्रबल संभावना इस क्वेश्चन की है कि उइगर मुसलमान विश्व में कहाँ निवास करते हैं, जो कि हाल ही चर्चा में रहा। तो शिजियांग क्षेत्र चीन में निवास करते हैं। भैया चीन की बात है, ये चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। और बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है भैया? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का पहला टास्क मिला है आपको। तो जो चीन की राजधानी बीजिंग है उसमें किस का हेडक्वार्टर है, और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और एक संघाई भी वहां का शहर है, उसमें किसका हेडक्वार्टर है, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। सारे लोग कमेंट करेंगे, मैं देखूंगा कि किसने कमेंट किया है। अभी मैंने जो पिछले वीडियो में नाम बोले थे भैया, एक तो नाइक था, विजय सिंह नाइक, अनिल लोल। ये 8वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं हमारा। 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? हाल ही में किस भारतीय को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? वो है भैया ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अब इन्हें अवार्ड क्यों मिला है, क्या कारण है, जानते हैं आप, सारी बातें जानते हैं भैया। लाइट्स ऑफ पैशन, नोट करें, लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक से इनकी एक तस्वीर थी। किस नाम से थी भैया? लाइट्स ऑफ पैशन। भैया बहुत गला खराब हो रहा है, आप यदि आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए सॉरी, पहले से बोल देता हूं। लाइट्स ऑफ पैशन, लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक की इनकी क्या है, एक तस्वीर थी। लाइट्स ऑफ पैशन, सारे लोग 3-4 बार नाम बोल रहा हूं, इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली तस्वीर को हाईली कमेंटेड अवार्ड दिया गया है, यानी उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये देता कौन है, ये बात इंपॉर्टेंट बन जाएगी। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा यह दिया जाता है, और वो कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। तो आप सारी बातें नोट कर लें। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऐश्वर्या श्रीधर को लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली तस्वीर के लिए दिया गया, और यह अवार्ड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के द्वारा दिया जाता है। ये बातें इसके बारे में। यहाँ ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन महिलाएं लिखी है, जिनके बारे में मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है। आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये बातें। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं बोल रहा हूं गला खराब है थोड़ा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला खिताब किसने जीता है? डेनमार्क, हाल ही में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें महिला वर्ग में किसने जीता है? तो नोजोमी ओकुहारा। कहाँ की भैया? जापान की। मैंने कहा ये जो खिलाड़ी होते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी, उनके देश का नाम जरूर याद रखें, कि कोई सीधा सीधा पूछ लेता है। जो पटवारी राजस्थान सीधा सीधा पूछेगा नोजोमी ओकुहारा का संबंध किस खेल से है या किस देश से है, तो जापान से ही है। कहाँ की है? जापान की है। इन्होंने ये डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कैरोलिना मारिन को हराकर जीता। किसको? कैरोलिना मारिन को हराया है। तो कैरोलिना मारिन कहाँ की है? स्पेन की। ये बात हुई किसकी? डेनमार्क ओपन की। अभी मैंने एक ही हाल ही में 2-3 या 5 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन को आया था कि फ्रेंच ओपन का महिला खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन का महिला खिताब इगा श्योंतके। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये नई क्या है, नई खिलाड़ी है जिसने ये अवार्ड जीता है। तो इगा श्योंतके कहाँ की है? पोलैंड की है भैया, ये पोलैंड की है। इन्होंने ये फ्रेंच ओपन का महिला खिताब जीता है। किसको हराकर? सोफिया केनिन को हराकर, जो कहाँ की है? यूएसए की है। ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। इगा श्योंतके ने फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। डेनमार्क
डेनमार्क ओपन खिताब किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा, जो कि कहाँ की है भैया? जापान की है। मित्रों उम्मीद करता हूँ सारे के सारे आपको ये क्वेश्चन याद होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा छपेगा और सीधा सीधा आंसर देना है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। 94th किसने देशों में? 107 देशों में। 107 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा भैया? 94। ये बात है 2020 की। 2019 में भारत का स्थान रहा 102। कितने देशों में? 117 देशों में। यानी 102 तो 117 देशों में रहा, जबकि 94 107 देशों में रहा, जो कि 2020 का आप याद रखें 94 स्थान रहा है भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में। चलिए, वैश्विक भूख सूचकांक जारी कौन करता है? तो वेल्टर हंगर हिल्पे यूनिवर्सिटी। पुनः नाम बोल रहा हूं, वेल्टर हंगर हिल्पे यूनिवर्सिटी कहाँ की है? जर्मनी की। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अब क्या होता है कि वैश्विक भूख सूचकांक की बात आई है तो अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। तो नोट करें, सारे लोग लिखेंगे श्रीलंका बराबर लिखते हैं 64वां स्थान, श्रीलंका बराबर लिखे 64वां स्थान, फिर लिखे नेपाल बराबर लिखे 73rd यानी 73वां स्थान, फिर लिखे बंगाल 75वां स्थान, फिर लिखे म्यांमार 78वां स्थान, फिर लिखे पाकिस्तान 88वां स्थान, और फिर लिखे अफगानिस्तान 99 यानी 99th स्थान। तो आपने, मैंने जो नाम बताए आपने समझा होगा कि भारत केवल और केवल अफगानिस्तान से आगे भैया, बाकी सभी पड़ोसी देशों से क्या है? पीछे है भैया। ये बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत गलत स्थिति है। उम्मीद करते हैं सरकार इसके पक्ष में कुछ न कुछ नीति बनाएगी जिससे इसमें सुधार होगा। अगले साल उम्मीद करते हैं हमारी रैंकिंग में बहुत अच्छा सुधार हो, यही कामना करते हैं। चलेगा मित्रों, हमारा काम था इस क्वेश्चन को समझना। हालांकि बेहद मैं बता रहा हूं, बहुत दयनीय स्थिति बता सकता हूं मैं इसको, बहुत दयनीय स्थिति है। होना नहीं चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भैया भारत, तो ऐसी ना होना चाहिए, ऐसी स्थिति ना बने। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ये मैंने समझाने की कोशिश की है पूरी, अपना 100% देकर। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कोई भी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अगले वीडियो में जरूर उसका आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। आज का ये सेशन यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक बार पुनः बोलता हूं कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो, इसकी मैं कामना करता हूं। एक बार पुनः बोल रहा हूं, जिसको जो कमेंट करने के लिए बोला गया है वो कमेंट जरूर करेगा। चलिए, धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।